रामधन की आंखों में आंसू आ गए। वो झुककर राजा के चरणों में गया। आपने तो जैसे मेरी जिंदगी बदल दी महाराज। अब मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। जाओ रामधन, लेकिन याद रखना, ये गांव सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने स्वार्थ से ऊपर होते हैं। अगली सुबह रामधन इन सिक्कों को लेकर बाजार में गया। वहाँ से उसने खूब सारा राशन लिया, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और सुनीता के लिए एक रंगीन साड़ी खरीदी। आज दिल से सुकून मिला सुनीता। बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान देखी है वो सब कुछ भूल जाने जैसी है। अब लगता है जैसे हमारा भाग्य सच में बदल गया है, लेकिन इन सिक्कों से कर्ज चुकाना भी जरूरी है जी। रामधन उसी दिन सीधा सेठ हरिराम के घर पर गया। उसके हाथ में सिक्कों से भरी थैली थी। सेठ जी, ये लीजिए आपका कर्जा, पूरा चुका रहा हूँ। एक एक सिक्का मेहनत से आया है। रामधन, ये सब कैसे हुआ? अचानक तू इतना अमीर कैसे हो गया? कहीं चोरी तो नहीं की? सेठ जी, मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। मेहनत की है और भगवान की दया से ये मिला है। तू ये सब कहानी मुझे मत सुना। अब अगर तुझे कर्ज चुकाना ही था तो पहले क्यों नहीं चुकाया? अब चुका दिया सेठ जी, और अब आप मेरी जमीन के कागज भी लौटा दीजिए। सेठ को शक था, लेकिन सामने सोने के सिक्के देखकर वो चुप हो गया। जमीन के कागज लौटाए और रामधन वहाँ से निकल गया। पिताजी, अब क्या हम फिर से उसी खेत में काम करेंगे?